श्री कृष्ण का पावन वाङ्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए बड़े ही सौभाग्य से नए वर्ष के प्रारंभ में केसरबाई आध्यात्मिक धार्मिक ट्रस्ट की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन आज का 5वां दिन भगवान की असीम कृपा है। भगवान की दिव्य लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान का जन्म हुआ। भगवान मथुरा में जन्म ग्रहण किए और भगवान गोकुल आ गए। बड़ी आश्चर्य की बात, भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन भगवान के दर्शन केवल 2 ही लोगों ने किए, देवकी और वसुदेव जी महाराज। भगवान तो पैदा हुए थे मथुरा में, लेकिन भगवान के दर्शन का सौभाग्य, भगवान के जन्म के आनंद का अनुभव करने का सौभाग्य मथुरा के लोगों में नहीं था। भगवान को आना पड़ा गोकुल। मथुरा में हिंसा है, जलन है, घृणा है, द्वेष है। क्रूर शासक कंस निवास करता है, प्रजा के ऊपर अत्याचार करता है। 6 बालक देवकी के उन्होंने मार डाले, लाखों लोगों को उन्होंने उत्पीड़ित किया। और यही कारण है कि भगवान को मथुरा छोड़ना पड़ा और भगवान गोकुल में आ गए। भगवान के दर्शन, लालन पालन पोषण करने का भाव गोकुल में मालूम पड़ता है। गोकुल में पवित्रता है, गोकुल में अहिंसा है, दया है, करुणा है, भगवत प्रेम है, ज्ञान वैराग्य है। और जहाँ पर ये चीजें होती हैं, दैवी भाव, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोकुल का ही अर्थ होता है गवांकुलो गोकुलः, जहाँ पर गायें निवास करती हैं। गौ माता में सभी देवताओं का वास है। गायों के साथ साथ वो पवित्र मना ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं। भगवान के लालन पालन करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी गोकुल में है। कई बार भगवत साक्षात्कार तो होता है, लेकिन साधक उस भगवत साक्षात्कार को पहचान नहीं पाता है।
भगवत साक्षात्कार के बाद उस भगवत भावना को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। नारायण नंद बाबा जैसे उनका नाम है वैसे ही है वे। नंदयति आनंदयति इति नंदः। नंद माने जो दूसरे को आनंद प्रदान करते रहे, जो स्वयं आनंद में रहते थे और दूसरे को आनंद प्रदान करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, स्वयं आनंद में रहना और अपने आसपास आए हुए लोगों को भी आनंद प्रदान करना। आप स्वयं में आनंद में नहीं है तो दूसरे को आनंद दे नहीं सकते हैं। आप स्वयं दुख में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, आप दूसरे को आनंद कहाँ से दोगे? क्योंकि जो चीजें हमारे में पैदा होती है ना, वही हम दूसरे को दे सकते हैं। हमारे अंदर से पैदा होता है दुख, अशांति, दारिद्र्य, और हमारे पास जो लोग आते हैं ना उसको भी हम यही देते रहते हैं। नंद बाबा ऐसे नहीं थे। नंद बाबा स्वयं आनंद में रहते थे और अपने आसपास जो भी लोग आते बाबा उसको भी आनंद प्रदान करते थे। और यशोदा मैया का भी जीवन ऐसा ही था। यशम ददाती परान इति यशोदा, जो दूसरे को श्रेय प्रदान करती थी। मैंने आपको कल कहा था अपनी सफलता को बांटना चाहिए। वो लोग महान हैं जो अपनी सफलता को बांट देते हैं। नहीं तो अक्सर आदमी सफलता को अपने ऊपर डाल देता है, मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है। आप अपनी सफलता को थोड़ा बांट दीजिए, नौकरों में बांट दीजिए, बहुत बड़े से बड़े भी काम कीजिए, लेकिन अपने आसपास के लोगों को बोलिए भैया ये तो तुम्हारे कारण हो रहा है, तो उसको भी खुशी मिलती है और खुशी के साथ काम करने का उत्साह भी उसके अंदर जग जाता है। सफलता को हमेशा अपने ऊपर लादना नहीं चाहिए। घर के काम हमेशा अपने को ये नहीं बोलना है कि हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना कुछ होने वाला नहीं है। आदमी अक्सर यही सोचता है ये हमारे कारण हो रहा है, हम नहीं होते तो गड़बड़ हो जाता है, हमने ही संभाल रखा है। आदमी को समझना चाहिए ये सबके कारण हो रहा है, दूसरे को भी श्रेय दे दीजिए, उसका उत्साह बढ़ेगा और वो आपको मदद करेगा और मदद करेगा। यशोदा मैया के जीवन में यही बहुत बड़ा गुण था, वो श्रेय दे देती थी अपने आसपास के लोगों को। जब बेटा हुआ तो माँ ने ये नहीं बोला कि मैंने पुण्य किया था इसलिए बेटा हुआ। माँ ने साधु महात्मा ब्राह्मणों को श्रेय दे दिया, बोले तुम्हारे आशीर्वाद से बेटा हुआ, मैंने कहाँ पुण्य किया है। अपने सास ससुर को उन्होंने श्रेय दे दिया, उनके आशीर्वाद से बेटा हुआ। भगवान की कृपा का अनुभव किया उन्होंने, वो सोचने लगे भगवान की कृपा से बेटा हुआ, मेरे में क्या पुण्य था। और ये आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी विनम्र अवस्था है, निरहंकारिता। हमारे जीवन में अहंकार बाधा है, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और व्यवहार में भी अहंकारी व्यक्ति किसी से दोस्ती नहीं कर सकता है। अहंकारी आदमी की किसी से पटती नहीं है। आप लोग सब्जी बनाते हो ना, आलू की सब्जी बनाते हैं, करेले की सब्जी बनाते हैं, बैंगन की सब्जी बनाते हैं। ये आलू की जो सब्जी है ना, बड़ी मजेदार सब्जी है। आलू के सब्जी की सभी सब्जियों के साथ दोस्ती है। आप आलू परवल बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, आलू बैंगन बना सकते हैं, आलू गोभी बना सकते हैं, आलू पालक बना सकते हैं। आलू जो छूट गया और जोड़ देना। और आलू के सब्जी की सबसे बड़ी एक विशेषता है, आलू की सब्जी जिस सब्जी में मिल जाती है उस सब्जी का स्वाद और अच्छा बन जाता है।
आलू अपने स्वाद को भी छोड़ता नहीं, अपने स्वाद को भी और बढ़ाता है। और आप जिसमें मिला देते हो ना उस सब्जी का भी स्वाद वो बढ़ा देता है। अकेली बैंगन की सब्जी बना लो और उसके अंदर आलू डाल के बनाओ, वो आलू क्या करता है, बैंगन के स्वाद को भी और अच्छा बना देता है। आप मेथी में डाल दो, पालक में डाल दो, इसकी विशेषता सामने वाले सब्जी के स्वाद को और अच्छा बनाना, ये आलू के स्वभाव की विशेषता है। और जब आप करेले की सब्जी बनाते हो तो किस में मिला के बनाते हो? आलू के सब्जी की सभी सब्जियों के साथ दोस्ती है, लेकिन करेले की सब्जी आप किसी भी मिला के नहीं बना सकते हो। और करेले का ऐसा कड़वा स्वभाव कि वो जिसके साथ मिल जाता है उसको भी कड़वा बना देता है। आप आलू को मिला दोगे बैंगन में तो वहां स्वाद बढ़ेगा, लेकिन करेले को मिलाओगे तो अरे वो तो बैंगन की सब्जी भी कड़वी बन जाएगी। आप गोभी की सब्जी बना लो, डाल दो उसके अंदर करेला, वो कड़वा बना देगा। करेले की सब्जी की किसी भी सब्जी के साथ दोस्ती नहीं है, वो अकेला रहता है हमेशा। महात्मा लोग सुनाते हैं ये जो आलू की सब्जी है ना, आलू की सब्जी की तरह विनम्र आदमी होता है, सबके साथ उसकी पटती है। घर में सबके साथ यदि पटे तो समझना कि आप आलू की सब्जी है, और घर में किसी के भी साथ आपकी पटती नहीं है तो आप करेले की सब्जी है। आप बताओ, आप लोगों को मैं पूछ लेता हूं, आप लोग करेले की सब्जी हो कि आलू की सब्जी हो? क्यों माताएं, मेरी बात को समझ गए हो? आप लोग कौन सी सब्जी हो बोलो? कई माताएं बोल रहे करेले की। किसी से भी पटती नहीं है, न सास से पटती, न बहू से पटती, न पति से पटती, न पत्नी से पटती, न बेटे से पटती। तो आप कौन सी सब्जी है फिर? करेले की सब्जी। और सबके साथ आपकी दोस्ती है, सबके साथ, तो समझ लीजिए कि आप आलू की सब्जी है। तो आपको आलू की सब्जी बनना है कि करेले की सब्जी बनना है? चलो आज तक जो थे आपको कौन सी सब्जी बनना चाहिए? आलू की सब्जी बनना चाहिए कि करेले की सब्जी बनना चाहिए? कथा सुनने के बाद अपने को यही मालूम पड़ता है। यशोदा मैया जो थी ना, वो आलू की सब्जी थी, आलू की सब्जी। माँ की सबके साथ पटती थी, सबके साथ दोस्ती, पूरा का पूरा ब्रजमंडल माँ के साथ नारायण ऐसी दोस्ती रखता। जो भी कोई ब्रज में आता, गोकुल में आता, मैया को मिलने के लिए जाता, और मैया बोलती आओ आओ। कोई नया भी मैया के पास आ जाता ना तो खाली नहीं जाता था, आओ बेटा, आओ बेटी, बैठो, खाओ पियो, बिना खिलाए जल पिलाए वो भेजती नहीं थी। बहुत प्रेम था माँ का सबके प्रति, मानव मात्र के प्रति प्रेम। आप कल्पना करो भगवान कितना बड़ा प्रेम रहा होगा यशोदा मैया के हृदय में, जो भगवान मथुरा छोड़ करके मैया के पास आए। बहुत बड़ा प्रेम। जैसा नाम था मैया का यशोदा मैया, वैसे ही थी यशोदा मैया। और वो गोपियां, वो गोप परम प्रेम के उपासक, भगवान के प्रति अगाध प्रेम उनका। और इसीलिए नारायण भगवान मथुरा छोड़ करके जलपान कराने के लिए आई है केवल 6वें दिन। और इसीलिए नारायण भगवान श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर दी और भगवान सोचने लगे आंखें बंद कर, जहरपान करने की आदत मेरे को नहीं है। जहरपान तो भोले बाबा करते हैं। हलाहल जहर का पान किया था सागर मंथन के समय, और इसीलिए आज भगवान श्याम सुंदर आंखें बंद करके भगवान शंकर का आह्वान करने लगे, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा आओ और आ करके जहर का पान आप करो और दूध का पान हम करेंगे। और जैसे भोले बाबा का आह्वान किया, रौद्र रुद्र प्रकट हो गए। भगवान को क्रोध आया, नारायण क्रोध।
और उसी क्रोध की अवस्था में भगवान दूध पीने लगे। अच्छा, मान लो कि बच्चे तो बड़े प्यार से दूध पीते हैं, और यदि बहुत क्रोध में पीने लगे तो भयंकर आक्रोश, और वो प्राणों को भी पीने लगे। भगवान का रूप तो इतना सा छोटा, और जब प्राणों के साथ जब दुग्धपान करने लगे, छाती फटने लगी, कराह उठी पूतना, दर्द से कराहने लगी, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, और वो बार बार कृष्ण को कहने लगी, बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ो, बहुत हो गया, ज्यादा मत पियो, ज्यादा मत पियो। अब वो एक तरफ से अलग भी कर रही थी और दूसरे तरफ से नारायण अथाह वेदना का अनुभव कर रही। वो उठ के खड़ी हो गई, और वहां जितने भी गोपियां थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उठ के खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, जैसे मानो कि किसी चींटी ने पकड़ रखा हो। और वो बहुत कृष्ण को अपने से अलग करना चाह रही थी, लेकिन भगवान अलग नहीं हो रहे थे। मानो भगवान ने कहा कि मौसी जी, हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जब पकड़ते हैं तो हम छोड़ते नहीं। चीखते हुए बाहर आ गई, दौड़ने लगी वो आंगन में, और उतने में नारायण भगवान ने दूध के साथ उसके प्राणों का भी पान कर लिया, और वही आंखें फाड़ करके गिर गई आंगन में। चारों ओर गोपियां आ गई, यशोदा मैया आ गई, और भगवान श्याम सुंदर तो छाती पर आराम से नारायण खेल रहे थे। यशोदा मैया ने दौड़कर जाकर भगवान श्याम सुंदर को उठा लिया, गोद में लिया, और मैया नारायण देखने लगी लाला को, कहीं चोट तो नहीं आई। और सबने यही सोचा कि भगवान ने बचा लिया लाला को, बहुत बड़ा विघ्न आया था और लाला को बचा लिया भगवान ने। उसके बाद मैया ने भी गोधूली लेकर के भगवान की रक्षा की, भगवान के 12 अंगों में गोधूली लगा करके भगवान की रक्षा कर दी। और मैया सोचने लगी, भगवान की कृपा से, महात्माओं की कृपा से मेरा लाला बच गया। बड़े गोप आए और बड़े गोपों ने उसको उठा लिया और गोकुल के बाहर ले जाकर बड़े बड़े लक्कड़ एकत्रित करके उसके ऊपर रखा, और पूतना को नारायण जला दिया। और जब वो जलने लगे ना, उसके शरीर से कर्पूर की सुगंध आने लगी। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करे दातुम कुरुद्वः पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा अवाप्सद् गतिम्। नारायण वो लोगों बच्चों को मारने वाली दुरात्मा दुष्ट पूतना, और जब वो मरी ना तो भगवत संस्पर्श के साथ अपनी आंखों से भगवान को देखा, भगवान को छुआ, भगवान को चखा नारायण। और इसीलिए भगवान के संस्पर्श के साथ उसकी मृत्यु होने से वो पवित्र हो गई, उसका शरीर भी पवित्र हो गया, उसके शरीर से भी कर्पूर की सुगंध आने लगी। लोग आश्चर्यचकित होने लगे, भैया ये कर्पूर की सुगंध, इसके शरीर से कर्पूर की सुगंध आ रही है। आज भगवान ने दिखा दिया कि मैं किसी को मारता भी हूं तो केवल मारता नहीं, उसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं। और भगवान ने नारायण मरने के बाद उसको अपनी मां की गति प्रदान कर दी। अब यशोदा मैया को जो गति मिलेगी वही गति पूतना को मिलेगी। उधर से बाबा जी आ रहे थे, बाबा ने पूछा, भैया ये धुआं और इसी सुगंध आदि कर्पूर की बात क्या, क्या जलाया जा रहा है? लोगों ने सुनाया कि ये पूतना पता नहीं कौन राक्षसी और हमारे कन्हैया को लेकर के दुग्धपान करा रही थी, पता नहीं क्या जाने, वो भाग रही थी और वो मारी गई। बाबा समझ गए, वसुदेव जी महाराज ने कहा था गोकुल के ऊपर अनेकों प्रकार के कष्ट आने वाले हैं और आपको जल्दी से जल्दी गोकुल जाना चाहिए। बाबा सोचने लगे, नंद बाबा में कोई दैवी शक्ति मालूम पड़ा। ये पूतना उद्धार का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग का जो श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है।
य एतत् उतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। बड़ा सुंदर ये प्रकरण है। नारायण, हमारी जीवन की जो साधना है ना, उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे जीवन में अच्छे गुण हैं और कई बार ये दुर्गुण हमारे जीवन में आते हैं और सद्गुणों को खाने लगते हैं, और उस समय आपको अपने गुणों की रक्षा करना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। यशोदा मैया भगवान की रक्षा करती थी और इतनी रक्षा करने के बाद भी देखो कितना बड़ा विघ्न आया, लेकिन भगवान की कृपा से कितना बड़ा विघ्न टला। अभी भगवान श्री कृष्ण 108 दिन के, माने करीब भगवान 3.25 महीने के हैं, और भगवान ने करवट बदला। नारायण, लाला ने आज करवट बदला, और जैसे करवट बदला माँ ने देखा, माँ परम आनंद में डूब गई और माँ ताली बजा के नाचने लगी। सारी गोपियों को माँ ने बुलाया, देखो लाला ने आज करवट बदला, लाला ने आज करवट बदला। आपके बच्चे करवट बदलते हैं ना? कितने दिनों में करवट बदलते हैं? कोई हिसाब है क्या? किसी के पास हिसाब है? आपके बच्चे करवट बदलते हैं कितने दिन में? माताएं तो ऐसी बैठी कि सारी ब्रह्मचारी नहीं हो और किसी के घर में कोई बच्चा ही पैदा न हुआ हो। अरे आपके घरों में बच्चे हैं तो कितने दिन में करवट बदलते हैं? 5 दिन में, 6 दिन में, साल में, 2 साल में? 6 महीने में। और लाला ने तो 3.25 महीने में करवट बदला, और जैसे करवट बदला माँ तो परम आनंद में डूब गई। लाला ने करवट बदला, लाला ने करवट बदलने का मतलब समझते हो ना? करवट बदलने का मतलब पहले लाला पीठ के बल पर सोए थे और वो लुढ़क करके पेट के बल पर हो गए। करवट बदलना मतलब ये है। और माँ को क्या खुशी हुई हो, माँ ने बाबा को बुला लिया और बाबा को बुला करके माँ ने कहा, तुम्हारे बेटे ने करवट बदली, तुम्हारे बेटे ने करवट बदली। बाबा भी परम आनंद में डूब गए। हो करवट बदली इन्होंने, करवट अब बड़े होने का संकेत है ना, करवट बदलना माने बड़े होने का संकेत। नारायण, बाबा को माँ ने कहा कि आज मैं बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहती हूँ और तुम गौशाला में चले जाओ, केवल गोपियों का उत्सव होगा। आप रहोगे तो गोपियां अच्छी प्रकार से नाच नहीं पाएगी, गा नहीं पाएगी, घूंघट में रहेगी। बाबा ने कहा गौशाला में चले जाएंगे। और आज माँ ने करवट बदलने का उत्सव मनाने का संकल्प लिया है। ब्रजमंडल की बहुत सारी गोपियों को माँ ने निमंत्रण दिया है और वो हजारों गोपियां महल में नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं। और सबसे बड़ा आनंद नारायण भगवान श्री कृष्ण, भगवान को गोपियां छू लेती। आहा, अरे भगवान को जब छू लेती थी ना तो छू ऐसे वो स्वयं छू हो जाती थी। वो जैसे छू लेती थी वो स्वयं भूल जाती थी। कृष्ण को देख लेती थी तो स्वयं भूल जाती थी। ऐसा भगवान के प्रति प्रेम था गोपियों का। नारायण बहुत देर तक वो नृत्य गान, और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर को लेके उछालना, एक दूसरे के गोद में, तीसरे के गोद में, चौथे के गोद में। अब भगवान थक गए और भगवान लंबी लंबी जमाई लेने लगे। मैया ने कहा, गोपियों ये थक गया है और यह है कितना, 3.25 महीने का, छोटा सा तो है, अब इसको सोने की जरूरत है। लेकिन माँ ने सोचा कि घर के अंदर तो इसको नींद नहीं आएगी, ये गोपियां सोने नहीं दी, चलो इसको थोड़ा घर के बाहर कर देते हैं। आंगन में एक छकड़ा था, छकड़े के ऊपर दूध दही के मटके रखे थे और छकड़े के नीचे एक पालना माँ ने झुला दिया था और लाला को कभी कभी उस पालने में नारायण सुलाया करती थी। माँ ने सोचा मैं छकड़े के पालने पर लाला को सुला देती। माँ ने सुला दिया और छोटे छोटे ग्वाल बालों को माँ ने संकेत किया, बच्चों तुम लाला के पास खेलना और बाद में मैं आप लोगों को बहुत सारा माखन मिश्री दे दूंगी। माँ अंदर जाकर के उत्सव मनाने लगी। लेकिन भगवान सोचने लगे, माँ तो मेरे को भूल गई,
आनंद में आदमी भगवान को भूल जाता है। उत्सव का अर्थ यही होता है, उत माने परमात्मा, सव माने आनंद, सव माने यज्ञ। जिस यज्ञ के साथ परमात्मा जुड़े हुए हो वही तो उत्सव है। और आपका आनंद तो है, लेकिन भगवान भूल गए, क्या उसको उत्सव बोलोगे? भगवान क्रोध में आए, भगवान सोचने लगे माँ तो आनंद में मग्न हो गई, मेरे को घर से बाहर भी कर दिया, और वो आनंद बना रहे। आनंद भगवान ने संकल्प किया कि अब माँ, मैं दिखा दूंगा माँ को, माँ की बैलगाड़ी उठा के फेंक दूंगा। आप आनंद में भगवान को भूल जाओगे, सुख में भगवान को भूल जाओगे, तो भगवान आपकी भी ये बैलगाड़ी गिरा देते हैं, उल्टा देते हैं। भगवान रोने लगे नारायण। आंखें खोली, देखा बैलगाड़ी। पहले तो माँ के गोद में सो रहे थे, आंखें खोली तो बैलगाड़ी। अब भगवान सोच रहे माँ कहाँ गई, माँ कहाँ? आनंद बना रही, मेरे को छोड़ के बाहर करके। भगवान को घर से बाहर करके आप आनंद बनाओगे अंदर। अरे भगवान को क्रोध आया और भगवान जोर जोर से रोने लगे, हाथ पैर नारायण उछालने लगे। छोटे छोटे ग्वाल बालों ने आके समझाने का प्रयत्न किया, लाला रो मत, मैया आने वाली है, लाला रो मत। अरे भगवान को ऐसा क्रोध आया और अपना पैर नारायण उछाला भगवान, और जैसे उछाल करके भगवान ने थोड़ा पैर लंबा भी कर दिया था, लंबा भी। ओ ऐसी नारायण लात मारी छकड़े को, और बहुत बड़ा छकड़ा उलट करके गिर पड़ा। उसके ऊपर के दूध दही की मटकी सारियां फूट गई नारायण, दूध दही बहने लगा। और छकड़ा तो गिर गया, लेकिन पालना जैसे का वैसा जमीन पर। भगवान रोने लगे, बड़ी भारी आवाज हुई। यशोदा मैया गोपियां बाहर दौड़ते आई, देखा छकड़ा गिरा पड़ा ने टूट फूट गया। दौड़ करके मैया ने पालने से भगवान श्याम सुंदर को उठाया, छाती में लगाया, देखी कोई चोट तो नहीं लगी। छोटे छोटे ग्वाल बालों को पूछा मैया ने, बच्चों ये छकड़ा गिरा कैसे? कोई हवा नहीं, कोई यहाँ गाय भैंस नहीं, गिरा कैसे? बच्चों ने कहा इसी ने लात मारी। माँ ने कहा लो, इतना छोटा सा मेरा बच्चा, और ये बच्चे बोल रहे इसी ने लात मारी, इसी ने गिरा दिया। माँ ने कहा तेरे मुख में घी शक्कर, मेरा बच्चा इतना बलशाली हो कि छकड़े को लात मारने पर छकड़ा गिर जाए। माँ ने भरोसा नहीं किया, नारायण वहां किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि उन्होंने छकड़ा गिराया है। उल्टा माँ ने सोचा कि भगवान की कृपा है ऊपर वाले, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचा लिया है। महात्माओं की कृपा से मेरा बच्चा बच गया है। और यही सोच करके माँ ने नारायण भगवान से प्रार्थना की कि मेरा बच्चा इसी प्रकार बचा रहे। भगवान आप मेरे बच्चे की रक्षा करो। एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर माँ को दिखाना चाहते थे अपनी शक्ति। पहली शक्ति है माँ को दिखाई भगवान ने। अभी तक भगवान ने यशोदा मैया को कोई अपना चमत्कार नहीं दिखाया था। अभी आज जो आप श्रवण करेंगे ना, ये दशम स्कंद की लीलाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। आप ध्यान दे के सुनना भैया, और इन लीलाओं को आप याद भी रखें। अब यहाँ 1000 लोग हैं, और इन 1000 लोगों में मैं जिनका नाम लूँ ना वही मुस्कुराएगा, है ना? मैं बोलूं रघुवंशी जी, मुस्कुराते। लेकिन आपका नाम यदि मेरे को मालूम हो और मैं आपका नाम लूं तो आप तक पहुंच जाएगी वो बात। कितना आश्चर्य, लाखों लोगों के मध्य में आप एक आदमी का नाम लेते हैं, और उन लाखों लोगों में केवल वही व्यक्ति सोचता है ये मेरे को बुला रहे हैं, दूसरे को नहीं लगता है मेरे को बुला रहे। क्यों? नाम और अर्थ का संबंध है। नाम और अर्थ का संबंध होता है। आपके पास नाम ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बाजार भी जाओगे तो वहां पर भी बताना पड़ेगा, जो आप खरीदना चाहते हैं उसका नाम क्या है बताना पड़ेगा। एक बार मैं बनारस में था, कहीं जाना था मेरे को, टिकट निकालने के लिए रेलवे स्टेशन गया। जैसे ही खिड़की में गया और मैं भूल गया मेरे को कहाँ जाना है। अब मैं सिर खुजला रहा था,
और पैसा भी दे चुका था टीटी को। मैंने कहा मेरे को जाना है। अरे बोले कहाँ जाना है बाबा? मैंने कहा वहाँ जाना है यार। अरे बोले वहाँ से काम नहीं चलता है, नाम बताओ। मैंने कहा कि मैं भूल गया हूँ। टीटी ने टिकट मास्टर ने कहा पहले जाओ याद करके आओ आपको कहाँ जाना है। फिर वहां से चला गया, फिर दिमाग खुजला है कहाँ जाना है, कहाँ ओ याद आ गया, फिर दौड़ता हुआ गया। फिर अरे मेरे को वहां जाना है मेरे को। आपको नाम यदि याद ना हो तो आपका व्यवहार कैसे होगा? बिना नाम का कोई व्यवहार ही नहीं होता है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप परमार्थ में भी भगवान को पुकारना चाहते हो तो भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को भी आपको पुकारना है तो कैसे पुकारोगे? भगवान को भी नाम होना चाहिए। और वो नाम भी महात्मा से मिलेगा, संत से मिलेगा। नाम दान संत देते हैं और उस नाम से आप भगवान को पुकारते हो तब भगवान आप तक पहुंच जाते हैं। अभी भगवान का कोई नाम नहीं था और इसीलिए वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज जी को इशारा कर दिया, नंद बाबा के घर में जो बालक पैदा हुआ है उसका आपको नामकरण संस्कार करने के लिए जाना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज भविष्य दृष्टा है और इस बात को बहुत गोपनीय रखा गया था। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज जी के पुरोहित और वो भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गए हैं। कंस को कहीं संदेह न हो ये वसुदेव का बेटा है, इसलिए उस बात को बहुत गोपनीय रखा गया। यज्ञशाला में बहुत निकट के लोग हैं, स्वस्ति वाचन आदि करके नामकरण संस्कार करने का समय हो गया। पूजा पाठ हुई और गर्गाचार्य महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं। वो सोच रहे थे कि आज मेरे को भगवान का नाम रखना है, भगवान को नाम देना है, मानो यशोदा मैया को नाम दान देना है, आज नाम मंत्र की दीक्षा देना है मैया को। बहुत प्रसन्न थे। पूजा आदि होने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के यशोदा मैया और रोहिणी आके बैठ गई और आज बड़े प्रसन्न थे गर्गाचार्य जी महाराज। मेरे पास नाम है लेकिन उसका अर्थ मेरे यशोदा मैया के पास है और यशोदा मैया के पास अर्थ है लेकिन नाम नहीं है। और आज गर्गाचार्य जी महाराज दोनों को मिलाने वाले हैं, नाम और अर्थ को मिलाने वाले हैं। जैसे उन्होंने देखा रोहिणी के गोद में बालक, बहुत सुंदर बालक, गोरा सा, और उनको देख करके उन्होंने नारायण नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामयते बलाधिक्यात् बलं विदु यदुनाम पृथक भावात् संकर्षण मंत्युत अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। उन्होंने बलराम जी महाराज जी को देखा, तिलक लगाया, नारायण परम आनंद में डूब गए और उनका उन्होंने नाम रखा आख्यास्यते राम इति। इसका नाम राम होगा और दूसरा नाम इसका बल भी होगा, बहुत बलवान होने के कारण। लेकिन लोग इन दोनों अक्षरों को मिला करके बलराम बोलेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज को नाम मिला नारायण। बहुत प्रसन्न हुई रोहिणी। अब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए आगे बढ़े। तिलक भगवान को लगा दिया, सावला सलोना। भगवान का जो रूप है ना वो सावला सावला है। सावला भगवान गोरे नहीं है और न भगवान काले हैं, भगवान सावले हैं। लेकिन सावले बहुत बहुत सुंदर है भगवान, बहुत सुंदर है नारायण। बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, नाक नक्शे बड़े अच्छे हैं, बहुत आकर्षित करने वाला रूप है। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान श्याम सुंदर को, कोई नाम ही नहीं सूझा पहली बार। अरे उनके दिमाग में कोई नाम ही नहीं सूझ रहा था, क्या रखूं क्या रखूं। और उनके मुख से निकल गया कि ये काला है कृष्ण। और वो जो बोला ना काला, काला संस्कृत में काला माने कृष्ण, ये पहला नाम हो गया कृष्ण। मैया ने कहा ये क्या नाम रखा बाबा, आप इनका नाम काला रखोगे, कृष्ण रखोगे और बाद में लोग इनको चिढ़ाएंगे, काला काला कृष्ण कृष्ण।
गर्गाचार्य ने कहा कि मैया ये केवल काला नहीं है, कृष्ण नहीं है। कृषिर भूवाचको शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म श्री कृष्ण रीतिभिरीयति। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कृष्ण शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी जगत, और ण शब्द का अर्थ है उसको बनाने वाला, अरे जो सृष्टि का करता है उसको कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण का दूसरा अर्थ है कृषक, कृषक। ये तुम्हारा बेटा खेती करेगा, खेती। मैया ने कहा ये क्या खेती करेगा, किसान बनेगा क्या? गर्गाचार्य ने कहा कि ये खेती, ये बाहर के खेती नहीं करेगा, ये प्रेम की खेती करेगा, प्रेम की खेती। अपने भक्तों के हृदय में प्रेम की खेती लगाएगा। माँ ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया ये कृष्ण मने आकर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपने तरफ आकर्षित करेगा, इसीलिए इसका नाम कृष्ण है। मैं आपको पूछता हूँ, आपको राम अच्छा लगता है कि कृष्ण अच्छा लगता है? अभी मैं आज परीक्षा लेता हूँ आप लोगों की। जब मैं राम बोलूं तो जिसको राम अच्छे लगते हैं वो हाथ उठा ले, और जब मैं कृष्ण बोलूं तो जिसको कृष्ण अच्छे लगते हैं वो अपना हाथ उठा ले। निष्पक्ष। अभी रुको, अभी रुको। मैं जितने भी लोग हैं यहाँ, जिसको जिसको राम अच्छे लगते हैं वो हाथ उठा लो। जिसको राम अच्छे लगते हैं उसको हाथ उठा लो। अच्छा, नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाओ जिसको कृष्ण अच्छे लगते हैं। देखो सारे लोग हाथ उठाए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको राम भी अच्छे लगते हैं, कृष्ण भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल के लोगों में सबसे ज्यादा कृष्ण अच्छे लगते हैं। आप बच्चों को भी पूछना कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, बोलेगा कृष्ण अच्छे लगते हैं। खेलना कूदना, मार पीट, शरारत, सब कुछ। और कृष्ण ऐसा लगता है कि हमारे निकट है, हमारे निकट। बहुत सुंदर नारायण नाम मिला कृष्ण। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया ये पहले वसुदेव जी महाराज जी का भी बेटा रह चुके हैं किसी जन्म में। पहले तो बोला और बाद में थोड़ा सा बात बदल दी। अरे गड़बड़ हो गया क्या? बात बदल दी और उन्होंने कहा कि नहीं मैया प्राग पहले 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 माने पहले जन्म की बात है। गर्गाचार्य जी ने कहा कर्मानुरूपाणी तान्य हम वेद नो जना महोनि संति नामानि रूपानि च सुतस्यति। हाँ भैया, तुम्हारे इस बालक के अनेक रूप हैं, अनेक नाम है, हजार नाम है, हजार। और गुणों के दृष्टि से भगवान की तरह है, भगवान की तरह। ये हर युग में पैदा होता है अपना कोई गुण। कभी काला बन जाता है, कभी गोरा बन जाता है, कभी पीला बन जाता है। अनेकों गुण हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। और ये तुम्हारा नाम कमाएगा, धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का विनाश कर देगा। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ सोचने लगी मेरा बेटा इतना बड़ा होने वाला है। गर्गाचार्य जी को नमस्कार किया, नारायण दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। अब इधर भगवान श्याम सुंदर अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भगवान की यहाँ बहुत सी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं भगवान की हैं कि आपको कम से कम 3-3 घंटे, मैं 8 दिन यदि सुना दूं तो भगवान की लीलाएं आपको मैं सुना सकता हूँ। इतनी लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्हतु। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए और बड़े होकर के भगवान अब घुटुर घुटुर चलने लगे। अब वो धीरे धीरे अंदर से बाहर आंगन में आने लगे। आंगन से थोड़ा लांग करके नारायण अपने मोहल्ले में जाने लगे। मैया रोकती और पकड़ करके मैया ले आती और दोनों भाई कीचड़ में सन जाते। उनको कीचड़ बहुत अच्छा लगता है। जहां पर भी पानी गोपियां भरती, जहां कीचड़ दिखाई दे वहां जाके लोटपोट हो जाते दोनों। और मैया बोलती लाला ये क्या करता है, तू सुअर था क्या? सुअर। धीरे से लाला गदर और लाला माँ को बोलते मानो मैया तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं सुअर था? क्योंकि मैं वहां सुअर था ना, सुअर भगवान था। मैं एक बार मैं सुअर बना था। लाला गर्दन हिलाते, हाँ मैया मैं सुअर भी था।
और नारायण अनेकों प्रकार के खेल करते दोनों भाई। यहाँ तो लिखा है श्रृंगी, श्रृंगी माने सींग वाले जानवर के पास चले जाते, गाय का सींग पकड़ते और कई बार तो दो सींगों के बीच में घुस जाते। माँ दौड़ करके पकड़ती, अरे तू क्या कर रहा है, सींग में घुस रहा है, गाय उड़ गई तो, भाग गई तो क्या होगा, पकड़ करके ले आती। तलवार ले लेते, छोटी छोटी जो भी शस्त्र अस्त्र, चाकू ले लेते दोनों भाई, ओ लड़ना शुरू। माँ करती है चाकू लग जाएगा तुमको। आंगन में जो मोर आ जाए, मोर, तो लाला वहां पर जाते, गुटुर गुटुर चलते और मोर के पास जाकर के मोर को पकड़ते, और मोर भी भागता नहीं था। लाला को देख करके वो भी स्तंभित हो जाता और मोर के ऊपर चढ़ते थे लाला। माँ को लगता है मोर के ऊपर चढ़ रहा है और मोर यदि उड़ गया तो ये तो गिर जाएगा, लेकिन लाला को बहुत अच्छा लगता, वो चढ़ना लगते। माँ रोकती। लाला अनेकों प्रकार के नारायण शरारती पूर्ण खेल करते। माँ दिन भर भगवान श्याम सुंदर को रोकती। कभी अग्नि के साथ खेलने लगते, कभी जल के साथ खेलने लगते। अब धीरे धीरे बड़े हो गए भगवान श्याम सुंदर, अब माखन भी खाने लगे, मिश्री भी खाने लगे। एक दिन अचानक भगवान को भूख लगी थी और अंदर के घर में बासा मक्खन रखा था, बासा मक्खन खाया और भगवान को वो बासा मक्खन बहुत अच्छा लगा, खट्टा खट्टा। भगवान सोचने लगे कि मैया मेरे को वो अंदर वाला घर का मक्खन क्यों नहीं देती हैं, ये खराब वाला मक्खन खिलाती है। देखो बासा मक्खन भगवान को अच्छा लगा और वो ताजा मक्खन भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान सोच रहे थे कि मेरी मैया मेरे को खराब खराब मक्खन खिलाती है और अच्छा वाला मक्खन तो अंदर रखती है। अब वो नजर बचा करके अंदर का मक्खन खाते हैं, चोरी करके। चोरी करने की आदत वहीं से लग गई भगवान को। माँ की नजर बचाते और अंदर जा करके नारायण वो बासा मक्खन खाते। माँ परेशान हो जाती। माँ सोचती कि लाला ये बासा मक्खन क्यों खाता है, बासा मक्खन खाएगा कहीं खांसी ना आ जाए, जुकाम न हो। और समझाती बेटा ये बासा मक्खन नहीं खाना चाहिए, ताजा मक्खन खाना चाहिए। लेकिन लाला को लगता माँ बड़ी कंजूस है। एक दिन की बात है, माँ मैया ने समझा दिया लाला तो चोरी करता है, अंदर के घर का बासा मक्खन खाता है। लाला ने कहा नहीं मैया मैं तो कभी खाता नहीं। एक दिन लाला अंदर बैठ करके माखन खा रहे थे, बासा, हाथ में माखन था, मुख में माखन था। दौड़ती हुई मैया गई, हाथ पकड़ा और मैया ने कहा क्यों रे, चुरा के खा रहा है एक, और दूसरे ऊपर से बासा मक्खन खा रहा है। लाला ने कहा कि मैं कहाँ खा रहा हूँ। मैया ने कहा कि तेरे हाथ में भी मक्खन लगा है। लाला ने कहा मैया इस मटके में चींटियां घुस गई थी, उस चींटी को मैं निकालने के लिए हाथ डाला हूँ। मैया ने कहा तेरे मुख में कैसे लगा। लाला ने कहा कि उसी समय मेरे मुख में मक्खी आके बैठ गई और उसको जब मैंने हटाया तो मुख में भी लग गया। माँ ने एक चाटा मारा और चाटा मार के मैया ने बोला कि तू बड़ा चालाक मालूम पड़ता है, मेरे को भी बातें बनाता है, तुमने माखन खाया है, चोरी नहीं करना चाहिए। नारायण अनेकों प्रकार की लीलाएं भगवान करते, छोटी बड़ी, और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण करते थे। अब धीरे धीरे लाला ने चौरे मंडल बना दिया। अब बाहर के बच्चों से दोस्ती भी हो गई, अब दौड़ने लगे, घूमने लगे और 50 बच्चे लाला के दोस्त बन गए। लाला बड़े दोस्ती करते थे और धीरे धीरे लाला अब चोरी करने लगे, घर में भी करने लगे और बाहर भी करने लगे। बाहर की शिकायतें आने लगी। भैया के पास आकर के गोपियां बोलती भैया तेरा लाला इतना छोटा है लेकिन चोरी कर रहा है, अच्छी बात नहीं, इसका स्वभाव खराब हो जाएगा, ये चोर बन जाएगा चोर। भैया समझाती लाला तो चोरी क्यों करता, तेरी आदत लग जाएगी। और भगवान कहते मैया मैं चोरी करता नहीं। भगवान के मन में ये भाव था कि यदि दूसरे की वस्तु उठाए वो चोरी, और ये संपूर्ण ब्रजमंडल तो मेरा है, मैं तो राजा हूँ, ब्रज का राजा हूँ। और भगवान श्याम सुंदर खड़े हो जाते थे गोपियों के सामने। भगवान कहते हे गोपियों मैं राजा हूँ, राजा इस ब्रजमंडल का, और तुम सब मेरे को कर दे दो, कर। और कर के रूप में क्या, ये सारा मक्खन मेरे को दे दो, और जो नहीं देगा उसकी मटकियां फोड़ देंगे। और यहाँ से कोई भी मक्खन लेकर के मथुरा नहीं जाएगा, क्योंकि मथुरा में दुष्ट दुरात्मा कंस रहता है और ये मक्खन खा करके उनके सेवक बलवान हो जाते हैं।
और अत्याचार हमारे ऊपर करते हैं। भगवान कहते गोपियों तुम उन अत्याचारियों की शक्ति को बढ़ाते हो, माखन मथुरा ले जाके। भगवान ने आदेश दिया आज के बाद माखन ये मथुरा नहीं जाएगा, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, लेकिन वहां मक्खन नहीं जाएगा। और भगवान नारायण जहां गोपियां जाने लगे बस दूर से गुलेल से ऐसे मार देते थे, पत्थर कंकर, वो छोटा सा छेद हो जाए और ग्वाल बाल पर हाथ लगा करके वो दूध पी लेते थे, वो मक्खन खा लेते। और गोपियों को भी आनंद आता था। ऐसा मत सोचना कि गोपियां शिकायत करती थी, गोपियों को बहुत आनंद आता था। जिन गोपियों के घरों में भगवान जाते और माखन चुराते, वो गोपियां अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। और जिनके घरों में भगवान नहीं जाते थे, गोपियां सोचती लाला हमारे घर पर क्यों नहीं आता होगा। और जिसके घर में आता ना, वो गोपियां सबको सुनाती थी, कल मेरे घर में आया था, कल मेरे घर में आया था। और वो नारायण उत्साह आनंद मनाती हूँ, मेरे घर पर आया था। भगवान श्याम सुंदर की शिकायतें माँ के पास जाने लगी। माँ ने समझाया, मान नहीं रहे थे लाला। एक दिन माँ ने सभी गोपियों को कहा, गोपियों इसको घर में कोई माखन की कमी नहीं है। और मैं जब भी लाला को पूछता हूँ तो लाला यही बोलता है मैं कभी चोरी करता नहीं हूँ। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल रहे वो सही कि लाला बोल रहा है वो सही। गोपियों ने सोचा मैया हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो हम रंगे हाथ लाला को पकड़ करके मैया के पास ले चले, तब तो मानेगी मैया। सभी गोपियों ने विचार किया अब लाला को आज पकड़ना है, रंगे हाथ पकड़ना है। एक बहुत बड़ी गोपी का घर था। उस गोपी ने कहा कि हम अपने घर में आयोजन करेंगे। बहुत बड़े बड़े मटके नारायण छिड़कों पर रखा, उन्होंने दूध दही माखन और अनेकों बड़ी बड़ी गोपियों को उन्होंने घर में बुलाया और उनको छिप करके बोला, छिप करके बैठे रहना, लाला आएगा और उसके बाद हम लाला को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लाला को सूचना भेज दी। सूचना ये भेज दी ये गोपियां घर में नहीं है, इसके घर में बहुत सारा मक्खन है। लाला को सूचना पहुंचा दी उन्होंने। लाला ने सारे ग्वाल वालों को एकत्रित करके बोला आज जो बड़ी गोपी है ना उसके घर में बहुत मक्खन है, वो घर से बाहर जाने वाली है और उसके घर में अपने को चोरी करने के लिए जाना है। अब वो 50 नारायण ग्वाल बाल टोली बना के पहुंच गए। दोपहर का समय और ऐसे सुनसान रहता है दोपहर के समय। भगवान श्याम सुंदर अंदर गए और उन्होंने देखा बहुत सारे मटकियां ऊपर, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर रखे थे मटकियां छीकों पर। बलराम जी महाराज जी को इशारा किया। बलराम जी महाराज ने एक छकड़ा बछड़ा पकड़ के नारायण लाए और बछड़े के ऊपर बलराम जी महाराज बैठ गए और बलराम जी महाराज जी के कंधे पर भगवान श्याम सुंदर चढ़ गए और कंधे पर चढ़ करके भगवान ने एक हाथ से छीका पकड़ा और दूसरे हाथ से जैसे ही वो माखन खाने लगे ना, तो भगवान ने देखा छोटी छोटी घंटियां गर्दन करके वो जाने लगी ना, तो भगवान इतने से रुके नहीं, चट से गोल से उतरे और दौड़ते हुए भगवान दूसरे रास्ते से पहुंच गए और उस गोपी के सामने खड़े हो गए और अंगूठा दिखा दिया। और अंगूठा दिखा करके भगवान ने कहा गोपी इस बार तो मैंने तेरे हाथ में तेरे बच्चे को पकड़वा दिया और अगले बार यदि तुमने शिकायत कर दी तो तेरे पति का हाथ में पकड़वा दूंगा। और भगवान ने नारायण अंगूठा अजीब दिखा दी और वहां से चल पड़े। भगवान की अनेकों प्रकार की लीलाएं नारायण, और उन लीलाओं से गोपियां भी प्रसन्न हो जाया करते थे। एक बार की बात है, एक गोपी सोच रही थी मैं देखने में अच्छी नहीं हूं, मेरे में भाव उतना अच्छा नहीं है और इसीलिए लगता है कि लाला मेरे घर में कभी आते नहीं, मेरे घर में कभी चोरी नहीं करते। और लाला यहीं तक चोरी की बात नहीं है, मां सोचने लगे, वो सोचने लगी गोपी नारायण मेरे में भाव अच्छा होता, घर अच्छा होता तो शायद लाला मेरे घर में आ जाते। लेकिन भगवान से कोई बात छिपी नहीं होती।
आपके मन में जो भाव है ना, वो भाव भगवान तक पहुंच जाता है। और भगवान आपकी जाति, आपका वर्ण, आपके धन संपदा, आपका छोटा बड़ा, ये कुछ नहीं देखते। भगवान तो केवल ये देखते आपकी भाव शुद्धि कितने अच्छे हैं ना। आपका भाव अच्छा है तो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये भक्ति की जो शुद्धि है ना, वो चित्त की शुद्धि है। और वर्ण से जनित जो शुद्धि है ना, वो आपके तन की शुद्धि है। मैंने आपको एक दिन बताया था, ये जाति जो है ना, ये तन की है, मन की नहीं होती है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, तो ये आपके तन का धर्म है, आपके मन का धर्म नहीं है। ये शरीर जब छूट जाएगा, अगले जन्म में पता नहीं आप क्या बनोगे। आप अगले जन्म में मन से जाते हैं, आप अपने सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। आप दूसरा जन्म आपको मिल जाता है, ब्राह्मण मिलेगा, वैश्य मिलेगा, शूद्र मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार अगला जन्म आपको मिलेगा। जाति, वर्ण, ये सारी चीजें आपके तन के हैं, मन के नहीं होते हैं। और भाव शुद्धि जो है ना, श्रद्धा, प्रेम, ये सारी चीजें आपके मन की है। मन, इसीलिए शरीर तो ये छूट जाता है और मन के साथ सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है अगले जन्म में। आप यहाँ जो भी कमाते हो ना, आपका रूप, सौंदर्य, धन संपदा जो भी आपके पास है, सब कुछ यही रह जाता है। लेकिन आपका जप, तप, साधना, सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है, आप दूसरे जन्म में चले जाते हैं। भगवान को प्रिय है आपका भाव, आपके अंदर का प्रेम। बाहर के आकृति, सौंदर्य, वर्ण आदि को भगवान नहीं देखते, भगवान आपके हृदय को देखते। जब वो गोपी सोचने लगी कि भगवान मेरे पास क्यों नहीं आते, मेरे पास क्यों नहीं आते, भगवान समझते। एक दिन की बात है, वो गोपी बैठ करके कंडे थाप रही थी और उस समय उसके मन में इतनी वेदना होने लगी भगवान की, मेरे पास क्यों नहीं आते, हाँ मेरे घर पर क्यों नहीं आते, मेरे से बात क्यों नहीं करते। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए और पहुंच करके नारायण, भगवान ने कंकर उठाया और कंकर उठा करके पीछे से उसको मारा और जैसे उन्होंने कंकर की नारायण थाप पड़े और पीछे घूम करके देखा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा वहां खड़े थे। बहुत प्रसन्न हो, वो स्वप्न से अनुभव कर रही थी। उठ के खड़ी हो गई और उन्हें लाला के पास जाके लाला को बोला, लाला मैं तो आपको याद कर रही थी। और वो नारायण रोने लगे, आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे, परम आनंद में डूब गई। भगवान ने कहा, हे गोपी, मैं भाव को जानता हूं, तुम्हारे मन की भाषा को पढ़ता हूं, तन की भाषा को मैं नहीं पढ़ता। भगवान के साथ बहुत देर तक रहने के बाद भी गोपी को संतोष नहीं हुआ। वो सोच रही थी, लाला और मेरे साथ रहे, और मेरे साथ रहे। गोपी ने कहा, लाला तू मेरा काम करेगा, इतना दूर आए हो मेरे पास, तो चलो मेरा थोड़ा काम भी करा लो। भगवान ने कहा, क्या काम? गोपी ने कहा कि थोड़ा सा गोबर उठवाओगे मेरे को, गोबर उठवाओगे। आज गोपी भगवान को कह रहे कि मेरा तुम गोबर उठवाओ, गोबर गोबर, समझ में आया? भगवान ने कहा, हाँ करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, बोलो। गोपी ने कहा, कुछ नहीं, ये टोकरी थोड़ी भारी हो रही, भारी, तू थोड़ा सा हाथ लगा दे और ये गोबर में उठा करके उधर फेंक करके आऊंगी। उसके मन में इतना भाव कि और कन्हैया को रोक दूं, मैं और रोक दूं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हाथ गोपी की टोकरी को हाथ लगा करके वो उठा रहे थे। एक उठा करके टोकरी सिर पर रख दी भगवान ने, छोटे छोटे हाथ है और वो सारा नारायण गोबर वही उठाती थी। भगवान तो निमित्त हाथ लगा देते थे और उठाते समय वो बड़ी ताकत भी लगाते, करके उठा लेते, सिर पर रख देते, मानो बहुत बड़ी ताकत लगा दी। अचानक लाला के मन में आया, ये गोपी कहीं मेरे साथ धोखा न कर ले। मैं जितने टोकरे, उन्होंने वादा किया था जितनी टोकरी गोबर उठाएगा उतना उतना उसको लोंदे मक्खन मिलेगा, अब गिनेगा कौन? लाला ने गोपी को कहा, गोपी ये गिनेगा कौन, गिनेगा कौन? गोपी ने कहा, एक टोकरी जब उठाओगे तो एक बिंदी,
गोबर की मैं तेरे गाल में लगाऊंगी। आप चट से नारायण एक बिंदी लाला के गाल में लगा दी। भगवान ने कहा कि मेरे गाल की बिंदियां तू गिनेगी, तेरे पर क्या भरोसा। मैं 10 उठाऊं और तू 5 ही गिने तो गोपी ने कहा फिर क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा एक बिंदी मैं तेरे गाल में भी लगाऊंगा। गोपी ने कहा लगा दे। ओहो, और आज नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए तड़पती गोपी, और भगवान ने गोपी के मुख में ऐसे हाथ लगाया और हाथ लगा करके छोटे से अंगुली से ये धीरे से बिंदी लगा दी। ओहो, अब नारायण 1 2 3 4 5, और वो गोपी क्या करती रही, थोड़ा थोड़ा गोबर डालती थी टोकरी में, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हो। और पूरा मुखमंडल लाला का वो छोटी छोटी बिंदियों से भर गया था, छोटी छोटी बिंदियों से, और गोपी का भी पूरा मुखमंडल वो छोटी छोटी बिंदियों से भर गया था नारायण। आज जैसे लाला उसके मुख में वो गोबर की बिंदी लगाते और उस समय गोपी परम आनंद में डूब जाती, मानो समाधि का अनुभव कर रही। और सारा गोबर जब पूरा हो गया, अब भगवान ने कहा गिनो गोपी मेरी बिंदियां। अब लाला का मुख उसने पकड़ा, आंखों में आंख डाले, परम आनंद में वो डूब गई। अब वो बिंदियां गिनने लगी, 1 2 3 4, बहुत सारी बिंदियां गिनी। और उसके बाद में लाला ने कहा लो गोपी, अब मैं तेरी बिंदियां भी गिन लेता हूँ। बैठ गई वो। अरे वो तो क्या, वो तो साक्षात नारायण भगवान की परम आराध्या, अनंत जन्मों की साधना, जिसके कारण वो गोपी बनकर आज भगवत संस्पर्श का बहुत काम था। बढ़िया बढ़िया खाते थे वो, मोटे ताजे। पुराने जमाने में मोटापा स्वस्थता का लक्षण था, हाँ, और आजकल मोटापा बीमारी का लक्षण है। पुराने जमाने में आदमी आयुर्वेद धृतम, आपको लंबी उम्र जीना हो तो घी खाओ, ऐसा बोला है। और अभी जो है ना, ज्यादा जीना हो तो घी मत खाओ, उल्टा हो गया। आपके आयुर्वेद में लिखा आयुर्वेद घृतम, आपको आयु बढ़ाना है, लंबे जीना है, आप घी खाओ। वो घी था पुराने जमाने। और पुराने जमाने का मोटापा स्वस्थता था। कोई मोटा आदमी हो तो समझना को स्वस्थ है, और वो दुबला पतला तो समझना बीमार है। और आजकल उल्टा हो गया, यदि दुबला पतला है तो ठीक है, और मोटा है तो नमो नमः। माँ में बहुत शक्ति थी, और वो खड़ी होकर के नदी मत रही थी। दूसरे घर में भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, और जैसे घर घर की आवाज में अपनी आवाज मिला करके मैया गीत गा रही थी। आपके भीतर जो प्रेम है ना, वो प्रेम क्रिया और शब्द के रूप में बाहर आ जाता है। आप प्रेम को बाहर कैसे करोगे? प्रेम अमूर्त है। आप अपने प्रेम को बाहर करते हो शब्द के द्वारा। कोई बहुत अच्छा शब्द है, प्यार से आपने बोला, अपने भीतर का प्रेम शब्द बन के बाहर आ गया। और क्रिया के द्वारा भी, आप हाथ का इशारा करो, आओ यहाँ जाओ, क्रिया के द्वारा अपने प्रेम को बाहर करते। अथवा आप अपने प्रेम को किसी वस्तु के द्वारा, भगवान के मंदिर में जाते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प फल तोय जल, आप भगवान को समर्पित कर देते हो। मैंने अपने भीतर के प्रेम को जल के रूप में, फल के रूप में, पुष्प के रूप में आपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रेम को अन्य किसी भी उपाय के बिना समर्पित करने का कोई उपाय नहीं है। और आज माँ अपने भीतर के प्रेम को शब्द के रूप में बाहर करे, गा रही थी माँ। वो जो घर घर की आवाज चल रही थी ना, उसमें अपना स्वर मिला करके माँ गा रही थी। शब्द, प्रेम जो है ना, शब्द बन के बाहर आता है, और प्रेम नृत्य बन के बाहर आता है। तो गाता, आदमी गाता है, शब्द बन के प्रेम आता है तो, और आदमी नृत्य करता है जब वो क्रिया बन के प्रेम बाहर आता है। इसलिए हमेशा प्रेमी नाचता है। दुनिया में भक्ति, दुनिया में जो नृत्य और गाने का जो आविष्कार हुआ है ना, मंदिर से हुआ है, मंदिर से। भगवान के प्रेमी ने भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर क्रिया दी, क्रिया, प्रेम को क्रिया दी तो नृत्य निकल गया। और उन्होंने जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर गाया तो संगीत बना।
इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब आदमी का मन प्रेम से भरा हुआ होता है ना, तो रास्ते से ऐसे चलेगा तो भी ऐसा लगेगा नाचता हुआ जा रहा है, नृत्य करता हुआ जा रहा है, आनंद, उमंग, उत्सव। और जब घर में झगड़ा हुआ है, रघुवंशी जी घर में झगड़ा हुआ है, बहुत गुस्से में आप बाहर निकले, और जब रास्ते से चलते तो कैसे चलते आप? मर गए, मर गए, मर गए। क्यों? अब जो अंदर प्रेम था ना, वो प्रेम तो खत्म है। अब घृणा, द्वेष, क्लेश, और रास्ते में चलोगे ना, और उस समय आपको नाचना भी पड़े तो भी आपको नाचना नहीं आएगा। और आपके अंदर जब प्रेम होगा, अहोभाव, तो आप चलेंगे तो भी आपके चलने में नृत्य सा लालित्य होगा, सौंदर्य होगा। इसलिए माँ के भीतर का प्रेम नृत्य और संगीत बनकर नारायण बाहर उमड़ने लगा। माँ गाने लगी और भगवान के लिए गीत गाती जा रही थी। भगवान जग गए, और जग करके भगवान ने चारों ओर दृष्टि डाली, देखा मैया तो यहाँ है नहीं, मैया कहाँ, मैया घर घर की आवाज सुनी, समझ गए मैया तो वहां है। भगवान को भूख लगी थी, और भगवान नारायण उठे, दौड़ते हुए मैया के पास गए, और मैया के पैरों में पड़ के भगवान ने कहा, मैया मेरे को भूख लगी है। आज साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अकाम निष्काम, और भूख लगी तो मैया के चरण पकड़ के बोल रहे हैं, मैया मेरे को भूख लगी है, मेरे को दूध पिला दे। मैया ने कहा, रुक लाला रुक, अभी मैं माखन निकालती हूँ, और माखन निकालने के बाद तुमको मैं दूध पिला दूंगी। लाला ने कहा, नहीं मेरे को भूख लगी, अभी पिला दे। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लाला माने नहीं। लाला ने कमर में हाथ डाला, घुटने पर पैर रखे, और छलांग लगा करके माँ के गले में हाथ डाला भगवान ने, और माँ के गाल में अपना मुख लगा के माँ को बोलने लगे, मैया मेरे को दूध पिला दे, बहुत भूख लगी। ओहो, माँ का वात्सल्य नारायण ऐसा द्विगुणित हो उठा, और हाथ से मथानी छूट गई। मैया वहां बैठी और गोद में लाला को लेकर दुग्धपान कराने लगी। भगवान माँ का दूध पीने लगे। उधर चूल्हे के ऊपर दूध रखा था। चूल्हे के दूध ने सोचा, लाला मैया का दूध पिएंगे, लाला का पेट भरेगा, और उसके बाद लाला मेरे को नहीं पी पाएंगे, फिर मेरा होना व्यर्थ है। और ऐसा सोचकर मानो वो दूध आत्महत्या करके मरना चाहता हो, वो उफन गया, और उफन करके वो चूल्हे में गिरकर जलने लगा, और उसकी गंध माँ तक पहुंची। माँ ने सोचा, मेरा दूध तो लाला को कभी भी पिला दूं, लेकिन चूल्हे का दूध यदि जल जाए तो लाला को क्या पिलाऊंगी। लाला को मैया ने उठाया और पटक करके जमीन पर रख दिया, और माँ वहां से जब चली गई तो लाला को बहुत गुस्सा आ गया। अक्रोध में क्रोध की लीला, पहले अकाम में काम की लीला। भगवान कहते, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते मेरे में कोई कामना नहीं है, लेकिन भगवान ने पहले दुग्ध काम की लीला की नारायण, और आज अक्रोध जो है ना, वो क्रोध की लीला कर रहे हैं। वो क्रोध आया भगवान, और भगवान वहां खड़े होकर पैर पटकते हुए अब गुस्से में इधर उधर घूमने लगे, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। क्रोध में नारायण भगवान कुछ करना चाहते थे, और भगवान को समझ में आया, वहां एक पत्थर रखा था, लोढ़ा जो चटनी पीसते हैं ना, वो पत्थर रखा था। भगवान समझ गए, अभी मैं माँ को दिखा देता हूँ। भगवान ने सोचा कि माँ का मेरे से प्रेम नहीं है, दूध दही से प्रेम है। लाला सोच रहे थे कि देखो, पहले माँ मेरे को नहीं ले रही थी क्योंकि दही से प्रेम था, और मेरे को पटक करके चली गई दूध बचाने के लिए, दूध से प्रेम है, मैं दिखा देता हूँ। पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके भगवान ने उस मटके पर मारा, और जैसे मटके पर मारा वो मटका टूटा, उसके अंदर का दूध, नारन, दही, मक्खन सारा मट्ठा बिखर गया, और वो बिखर करके लाला के पैरों से होता हुआ दूर तक बह गया। लाला ने देखा मेरे पैर भर गए, अब डर गए, अब क्रोध शांत हो गया लाला का, भयभीत हो गए। अब सोचने लगे, अब माँ मेरे को मारेगी, माँ मेरे को मारेगी। नारायण, अब लाला वहां से चुपचाप घर के अंदर गए, और एक मटका उठाया उन्होंने बासे मक्खन का, और वो बासा मक्खन खाने लगे। आज लाला माँ को दिखाना चाहते थे, मैया मैंने ऐसे मटका नहीं फोड़ा है, मेरे को बहुत भूख लगी थी और इसीलिए तुम्हारा मटका मैंने फोड़ा है।
घर के पीछे जा करके लाला बंदरों को मक्खन खिलाने लगे और बंदरों को मक्खन खिलाते हुए लाला बोलने लगे, बंदरों खाओ, मक्खन खाओ। रामावतार में तुमने बहुत मेरा काम किया, लेकिन तुमको मैंने कुछ खिलाया नहीं, इसीलिए तुम इस अवतार में मक्खन खाओ। और बड़े प्रेम से मक्खन खिलाने लगे बंदरों। ओ हजारों बंदर लाला अपने हाथ से खिलाते जा रहे थे। मैया चूल्हे का दूध नीचे उतार कर वापस आ गई। माँ ने देखा मटका फूट गया। माँ हंसने लगी। पहले तो माँ हंसी क्यों? माँ इसलिए हंस रही थी कि माँ समझ गई कि अब जब मैं उसको पूछूंगा तो यही बोलेगा मैंने नहीं फोड़ा। माँ इसलिए हंस रही थी क्योंकि माँ को मालूम था मैं इसको जब पूछूंगी मटका किसने फोड़ा है, ये जरूर बोलेगा मैंने नहीं फोड़ा, और फोड़ा उसी में। पहले तो हंसी, और हंसने के बाद माँ एकदम गुस्से में आ गई। वो जो मटका था ना, वो बहुत पुराना मटका था। वो तो सास के जमाने का, इतना बड़ा लंबा। और घर में कोई भी आता था तो मैया दिखाती थी ये बहुत पुराना मटका है। पुराने जमाने में ये हमारी बहुएं ना अपने सासुओं के प्रति बहुत प्रेम रखती थी। आजकल माताओं के प्रति प्रेम रखती है। आजकल ये बहुएं जो है ना, इसको अपना घर अच्छा नहीं लगता, उसको अपना मायका अच्छा लगता है। और अपने पतियों को बोलती भी है, ओ हमारा मायका तो बहुत अच्छा था, हम अपने घर में अस्तित्व जहाँ से शुरू होता है उसको आदि बोलते हैं, और जहाँ पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसको अंत बोलते हैं। और जिसका आदि और अंत होता है वो पदार्थ परिच्छिन्न होता है, परिच्छिन्न। और परिच्छिन्न वस्तु को बांधना कठिन नहीं है। जिसका न ओर है न छोर, आप उसको बांधोगे कैसे? लेकिन आज यशोदा मैया ऐसे भगवान को बांधना चाह रही थी। सुखदेव जी महाराज ने टिप्पणी कर दी, जो अजन्मे को जन्म देने वाली माँ है, जो निराकार परमात्मा है उसको आकार देने वाली माँ है, आकार। और यही कारण है कि आज माँ उस बंधन रहित परमात्मा को अपने रस्सी में बांधने वाली है। अब माँ ढूंढने लगी, रस्सी ढूंढने लगी है। भगवान को छोड़ नहीं सकती थी, लाला को छोड़ दे तो भाग जा। अब हाथ पकड़ करके मैया खींचते हुए ले जा रही थी। कहाँ है रस्सी, कहाँ? और इतनी माँ गुस्से में थी। नारायण, कोई भी सेविका माँ के पास आने का सामर्थ्य नहीं था, किसी का नहीं था। वो दूर दूर से देख रहे थे, माँ आज बहुत क्रोध में, माँ आज बहुत गुस्से में, नजदीक नहीं जाना है, नजदीक नहीं जाना, माँ बहुत क्रोध में है। और माँ स्वयं ढूंढ रही थी रस्सी, और माँ को रस्सी नहीं मिल रही थी। अचानक माँ को याद आई, अरे रस्सी तो है, मथानी में रस्सी है, और मथानी की रस्सी मैं छोड़ करके लाला को बांध दूंगी। माँ पुनः दधी मथने के कक्ष में आ गई, और वहां आकर के माँ ने वो दधी मथानी की रस्सी खोल करके अपने हाथ में ली। वो दधी मथनी की जो रस्सी है ना, वो भी बहुत लंबी चौड़ी होती है, करीब 5-6 हाथ, और वो घी पी करके इसे मोटी हो गई होती है। माँ ने निश्चय किया कि इसी रस्सी से अब लाला को बांधूंगी। मैं आपको पूछता हूं, माँ ने लाला को उस रस्सी से बांधना चाहा तो हाथ में बांधना चाहा, पैर में बांधना चाहा, कमर में बांधना चाहा कि गले में बांधना चाहा? देखो, वो तो रस्सी चिकनी चुपड़ी थी, और उसको हाथ में बांध देती तो लाला निकाल लेते, फिसल जाती। पैरों में बांधते तो वो फिसल जाए। वो बहुत मोटी रस्सी थी, और गले में बांधने का तो सवाल ही नहीं है। कोई बैल थोड़ी है लाला, कोई जानवर थोड़ी है। माँ ने सोचा कमर में बांधूंगी, और लाला सोच रहे थे कि मैया लो बांध लो। अरे दुनिया मेरे को बांध नहीं सकती है, दुनिया में ऐसी कोई रस्सी मेरे लिए बनी नहीं है, और तुम मेरे को बांधना चाहती हो, आओ बांधो। लाला ने दोनों हाथ कर दिए, बांधो। और जैसे मैया ने कमर में रस्सी लपेटी और लपेट करके गांठ बांधने लगे, नारायण गांठ, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। आज भगवान ने चमत्कार दिखा दिया। आज भगवान ने माँ को दिखा दिया, मैया मैं भगवान हूँ, भगवान, मेरे को कोई बांध नहीं सकता है। ये भी एक विश्व रूप के दर्शन है। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई।
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीर्षवंदने तदपि द्वंगुलम न्यूनम यदा दत्त बंधनम। माँ ने बहुत खींचा, लेकिन 2 अंगुल रस्सी पूरी नहीं हुई। माँ ने सोचा कि दूसरी रस्सी बांध देती हूँ, दूसरी रस्सी बांधी और पुनः लपेट करके माँ जैसे बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। माँ ने और खींचा, रस्सी छोड़ दी और छोड़ करके माँ ने देखा लाला की कमर कितनी बड़ी है, देख तो लूं। और जैसे नारायण हाथ डाला, हाथ में कमर आ गई। माँ ने सोचा रस्सी तो बहुत बड़ी है और लाला की कमर तो बहुत छोटी, मैं अभी बांध देती। और जैसे पुनः रस्सी लपेट करके गांठ बांधने लगी, पुनः 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। महात्मा लोग सुनाते हैं घर में जितनी रस्सियां थी सारी रस्सियां माँ ने एकत्रित कर दी और बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है आपको बता देता हूं। पहले बात बहुत रहस्यपूर्ण है और ये साधना की बात है। आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो 2 चीजें आपके जीवन में होना चाहिए, जीवात्मा का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, बिना कर्म के, श्रम के, पुरुषार्थ किए आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आलस, प्रमाद, अकर्मण्यता भगवान को पसंद नहीं है। आप आलसी, कायर, निकम में बने रहे, ये भगवान को स्वीकार नहीं है। भगवान चाहते आप पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी। और आपको पुरुषार्थी बनने के लिए भगवान ने सारी चीजें दी हैं। आपके पास दिमाग दिया भगवान ने, बहुत अच्छा। भगवान ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी। आप पुरुषार्थ करो, श्रम करो। बिना पुरुषार्थ के भगवान आपको भगवान भी नहीं मिलते हैं। भगवान आपको भगवान भी नहीं देते, दुनिया की चीजें भी नहीं देते। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए कहूं, अक्सर एक प्रश्न बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं। जब सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ तो उस समय के लोगों ने, बहुत सारे वीर पुरुष सैनिक भगवान को बचाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वहां के पुजारियों ने कहा भगवान अपनी रक्षा करने वाले हैं, भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे, तुम मत आओ। और उसके बाद आपको मालूम है न भगवान अपनी रक्षा कर पाए और न उन पुजारियों की रक्षा कर पाए। भगवान भी टूट गए, मंदिर भी टूट गया और सारे सैनिक भी मारे गए, वहां नारायण पुजारी भी मारे। आपको भगवान ने श्रम दिया है, आपको भगवान ने शक्ति दी है और आपका उत्तरदायित्व, आपके साधना के केंद्र भगवान को, भगवान के मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिरों की जरूरत आपको है, आपने भगवान को बैठाया है। भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं करेंगे, वो भगवान का मंदिर नहीं, आपका मंदिर है। आपने भगवान को बैठाया है, रक्षा का दायित्व आपका है, सुरक्षा का दायित्व आपका है। और भगवान का मंदिर तो हर हृदय भगवान का मंदिर है, लेकिन वो हर हृदय जो भगवान का मंदिर है वो आपके साधना का केंद्र नहीं है। साधना का केंद्र आपके मंदिर है, उसकी रक्षा का दायित्व आपका है। भगवान को पुरुषार्थ प्रिय है। आप श्रम करो, जप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जो आपके कर्तव्योचित कर्म है आप निरंतर करते जाओ। जय झूला
तक थे तब तक 4 चीजें कभी नहीं की। पहली, भगवान ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि सिले हुए वस्त्र भोग विलास के प्रतीक हैं। आज भी आप लोग यज्ञ याग में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं। और दूसरी, भगवान ने कभी पैरों में कुछ नहीं पहना। जब भगवान श्याम सुंदर बछड़े चराने के लिए जाने लगे, बाबा ने कहा, बेटा अपने पैरों में कुछ पहन लो। लेकिन भगवान ने कहा कि बाबा मेरे ग्वाल बाल पैरों में कुछ नहीं पहने हैं, तो मैं भी पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। बाबा ने कहा, जितने भी यहाँ ग्वाल बाल हैं सबके पैरों में हम चप्पल जूता पहना देंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि ग्वाल बालों को आप पहना दोगे, लेकिन हमारे बछड़ों को कौन पहनाएगा? जब बछड़े निरावरण पैर जंगल में घूमते हैं, कांटे कंकर उनको चुभते नहीं हैं, तो मैं अपने पैरों में क्यों पहनूं? भगवान जब तक वृंदावन में थे, नारायण गोकुल में, कभी पैरों में कुछ नहीं पहना। भगवान श्याम सुंदर इस पृथ्वी को चरण रज में बदलना चाहते हैं। आप ब्रजमंडल में जाना, ब्रजमंडल में रज की बहुत महिमा है। रज, वो ब्रज रज भगवान की चरण रज है। भगवान वहां पर घूमे हैं पैदल, पैरों में कुछ नहीं पहने। आप जहां पर भी जाओगे आपको भगवान के संस्पर्श का अनुभव होगा। यमुना के किनारे जाना, ऐसा लगेगा यहाँ भगवान बैठे रहे। अरे आज भी ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे महात्मा है जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। ये भगवान के दर्शन होते हैं, आत्म साक्षात्कार होते हैं। ये कोई कहने की बातें नहीं है, ये कोई पुरानी बातें नहीं है। आज भी लोग हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन के, आज भी लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार करते हैं। हमने ऐसे एक साधु को देखा और वो प्रामाणिक बात थी। अरे हमने तो ऐसे देखा है भैया, केवल सुना नहीं, हमने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा, उन्होंने दिखाया। एक बहुत अच्छे साधु थे, यहाँ गीता भवन में आया करते थे, श्यामा शरद नाथ। वो मेरे से बहुत स्नेह करते थे, बहुत सीनियर थे हमसे। उन्होंने कहा कि चलो आज एक महात्मा के आपको दर्शन कराते हैं। जहां वो रहते थे मेरे को बुलाया, एक कुटिया में ले गए। वो सीधा सिंपल साधु बैठा हुआ था, गुमसुम बैठे थे। हमने नमस्कार किया, बातचीत, और सामान्य बातचीत, वो कुछ बातचीत में कोई उनका रस नहीं था। जब वहां से उठ करके आए तो वो महात्मा जी ने हमको बताया उनके बारे में। एक बार वो चातुर्मास में बैठ करके भजन कर रहे थे, रात्रि के समय 12 बजे। जो भी उनका गुरु मंत्र था वो जप कर रहे थे। जप करते करते अचानक उन्होंने एक बंसी सुनी। बंसी, ऐसे भी आप बंसी सुनते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सचमुच भगवान की बंसी थी। और जैसे उन्होंने बंसी सुनी वो खो गए, अपने में खो गए। उनको न देह का पता चला और न वहां जमीन का पता चला, न अपने शरीर का, केवल एक बंसी, एक पागलपन। अपने आसन से उठे और पागल की पन की तरह, चातुर्म बारिश हो रही थी, बारिश, दौड़ने लगे। वो बंसी कहां से आ रही, वो बंसी कहां से आ रही। दौड़ दौड़ करके नारायण यमुना के पुलिन तक, ऐसा लग रहा था कि मानो यमुना के पुलिन से बंसी आ रही। और वो बहुत दूर है, जहां वो रहते थे, वो यमुना का किनारा बहुत दूर है वहां से। और वो पागल की तरह बारिश हो रही है, भाग रहे बंसी की ध्वनि। और यमुना के किनारे जाने के बाद उनको मालूम पड़ा वो यमुना के उस पार से बंसी की ध्वनि आ रही है। और उनको पता नहीं, वो कूद गए यमुना के जल में, और वो बाढ़ चल रही थी। उसको तैर करके उस पार गए, और उस पार जाने के बाद उनको मालूम पड़ा वो बंसी इस पार बज रही हैं। वो पुनः यमुना में कूदे और तैर करके नारायण पुनः इस पार आए। और इस पार जैसे वो पहुंच गए
और बंसी की ध्वनि बंद हो, और वो साधु बैठ करके वहीं रोने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। हमारे राठी जी पधार चुके हैं, गीता भवन के ट्रस्टी जी हैं, बड़ा स्नेह है उनका। अभी आप पूजन करेंगे अभी? हाँ ठीक है ठीक है, बड़े आप ताली बजा के स्वागत करोगे। यहाँ की पब्लिक बड़ी अच्छी है राठी जी, सबका स्वागत कर। हमारी सुजाता भी आई बड़ी दूर से कथा सुनने के लिए, उनका भी स्वागत है। आज जैसी नारायण उन्होंने देखा भगवान की बंसी बंद हो गई और वहीं बैठ गए, रोने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। और उसके बाद वो महात्मा अपने कमरे को छोड़ के कहीं गए नहीं थे, जीवन भर उसी कमरे में बैठकर भगवान का भजन करते थे बस। अरे एक नहीं, ऐसे बहुत से साधु हैं हरिद्वार ऋषिकेश। और ये मत सोचना कि आपके यहाँ उज्जैन में या इंदौर में नहीं, यहाँ भी है। आपका धर्म बिना अनुभव भगवान का किए ऐसा नहीं है। बहुत सारे साधु ऐसे योगी, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम तपस्वी आपके आंखों में दिखाई न दे तो ये मत सोचना कि नहीं है साधु महात्मा। भगवान ने ब्रज रज चरण रज में बदल दिया। वहां ऐसे ऐसे साधु उस ब्रज रज में जाके लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरण पड़े हैं। भगवान ने कभी पैरों में कुछ नहीं पहना, और भगवान जब तक वृंदावन थे तब तक भगवान ने बाल नहीं उतारे। बाल थे भगवान, घुंघराले बहुत सुंदर बाल थे। और भगवान ने कभी वृंदावन में शस्त्र हाथ में धारण नहीं किया, हमेशा बंसी रहती हाथ में, क्योंकि ब्रज भूमि है, प्रेम की भूमि, अहिंसा की भूमि, करुणा दया की भूमि। और वहां शस्त्र की जरूरत नहीं है, वहां तो बंसी की जरूरत है। और भगवान ने जितने भी असुरों को मारा ना, संकल्प से मारा। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया, लेकिन भगवान ने अरे संकल्प से, हाथ भी क्या भगवान का संकल्प ही था, मारने में भगवान का संकल्प, शस्त्र धारण नहीं किया है भगवान। अब एक बड़ी सुंदर लीला, समय कम है लेकिन आपको सुनाई देते हैं संक्षेप में। अब भगवान धीरे धीरे नारायण बड़े हो गए, बछड़े चराने लगे, गाय चराने लगे। एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था, जेठ का महीना था। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरक क्वचित ययो राम ऋते राजन कालिंदिं सजुहिर्वृत वीक्षतान वै तथा भूतान के कारण आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दो, आप अपना श्रम करना छोड़ दो, तो नारायण आपके जीवन में भाग्य भी नहीं बनेगा और भगवान की कृपा भी नहीं होगी। निठल्ले, निकम्मे, आलसी, कायर आदमी के जीवन में पुरुषार्थ यदि नहीं है तो भाग्य बनता नहीं है। भाग्य कहां से बनेगा? यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बनेगा, और आप कुछ भी नहीं करोगे तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर नहीं होगी। इसलिए भाग्य को निर्मित करने के लिए और भगवान की कृपा को संपादित करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कोई ईश्वर भी होगा तो क्या बिना कर्म किए आपको फल देगा? नहीं देगा। इसलिए भगवान ने बाबा को समझाया, बाबा आप बहुत ज्यादा भगवान भगवान मत बोलो और बहुत ज्यादा भाग्य भाग्य मत बोलो। बोले क्यों? फिर क्या करो बेटा? भगवान ने बाबा को बोला तुम गिरिराज का पूजन करो, गिरिराज का। अरे बोले गिरिराज के कारण ये पर्यावरण है, ये पेड़ पौधे, इतना बड़ा ये विशाल आपका गिरिराज, उसके कारण बारिश होती है और उसके कारण नारायण आपको जल मिलता है, अनाज मिलता है, गायों को घास मिलती है। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया बाबा को। भगवान ने कहा कर्मैव गुरुरीश्वर। भगवान ने क्रांति की बातें बोली नारायण। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने बहुत उच्च कोटि की क्रांति की बातें बोली। भगवान ने कहा कर्मैव गुरु, कर्मैव ईश्वर। कर्म ही आपका गुरु है। आपको कोई चीज सीखना हो ना तो आप वो करना शुरू कर दो, वो करना ही आपको करना सिखा देता है। आपको तैरना है, तैरना सीखना है, आप मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ो, याद कर लो और पानी में उतर जाओ, आप तैर जाओगे। तैर जाओगे कि डूब जाओगे?
आपको तैरना सीखना है तो उपाय है केवल तैरना। तैरने के अलावा तैरना सीखने का कोई उपाय नहीं है। चलने के अलावा चलना सीखने का कोई उपाय नहीं है। हमको रोटी बनानी नहीं आती थी, जब महात्मा बने रोटी बनाना नहीं आती, ओ बहुत तकलीफ। हमने सोचा क्या करना चाहिए। एक महात्मा ने कहा रोटी बनाना शुरू कर दो। हमने कहा बनाना नहीं आती। अरे बोले बनाना ही रोटी बनाना सीखने का उपाय है। बोले हाथ में आटा ले लो, वो टेढ़ी मेढ़ी होगी इधर उधर, और 10-20 रोटी बनने के बाद रोटी बनाना सीख जाओ। हम सीख गए। आपको जो चीज नहीं आती है आप निठल्ले बैठो मत, आप करना शुरू कर दो और करना ही आपको सिखा देगा। आपको गुरु की भी जरूरत नहीं है। यदि मार्गदृष्टा आपको नहीं मिला तो क्या आप निठल्ले बैठ जाओगे? आपको सीखना है, आप करना शुरू करो। भगवान ने कहा कर्मैव गुरु। और आप हर दिशा में नारायण, हर दिशा में कायर निठल्ले निगम्य बन के बैठना नहीं है। आपको करते रहना है। करने से कुछ होता है, बिना किए कुछ होता नहीं है। बिना करना हमको किसी भी फल में नहीं ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। और वही ईश्वर है। ईश्वर माने फल देने वाला। आप कुछ करोगे, करना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। वो करना आपको कुछ देके चला जाता है। आप चाहे अपनी आंखें भी जब ऊपर नीचे करते हो ना, पलके गिराते हो, एक करना भी आपको बहुत कुछ देके जाता है। आपको मालूम नहीं बात अलग। आपकी हर क्रिया सफल होती है। आप जो भी कुछ करते हो उस करने से आपको कुछ मिलता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कर्मैव गुरु कर्मैव ईश्वर। अब खाली मत बैठो। बाबा ने कहा बेटा क्या करें? अरे बोले गिरिराज का पूजन करो, गिरिराज का। और ये हमारे लिए प्रत्यक्ष है। और गिरिराज का पूजन करने के लिए हम जाएंगे, वहां भंडारा होगा, भंडारा। यहाँ भगवान ने मेनू भी बता दिया है, बहुत अच्छा। भगवान ने कहा बाबा खीर बनेगी, खीर, मालपुआ बनेगा। अब तो मालपुआ खत्म हो रहा है। पहले जमाने में मालपुआ और खीर लोग बहुत खाते थे, क्योंकि मालपुआ घी में बनता है हमारा। अब तो सब डुप्लीकेट मामला हो गया। भगवान ने कहा कि मालपुआ बनेगा, खीर बनेगी, चावल बनेगा, पूड़ी बनेगी, हाँ, और मूंग की दाल भी बनेगी। और भगवान ने कहा कि बाबा भंडारा होगा, विश्व भंडारा। सब लोग कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, हाँ, चारों वर्णों के लोग एक जगह बैठ के भोजन करेंगे। भगवान के लिए कोई भेद नहीं है। भगवान का आदेश है सारे लोग आओ भैया। जहां तक भगवान की आवाज जाती है वहां तक भगवान आह्वान करते आओ, वहां तक मेरे लोग हैं। सारे जाति वर्ण और सब कुछ भगवान ने आह्वान कर दिया। एक बात मेरे को बहुत पुरानी याद आ गई। हम बनारस में थे तो हमने एक बोर्ड पढ़ा, विश्व भंडारा। तो उस समय विद्यार्थी जीवन था, भंडारे में जाते नहीं थे। और कभी जब जाते थे तो 10-5 रुपए दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से अपना काम चल जाता था, कापी कलम वगैरह। तो हमारे साधुओं ने कहा चलो चलो, बोले बहुत बड़ा भंडारा है, बड़ी दक्षिणा मिलने वाली है। पानी बंद हो गया नारायण, सारा अभिमान इंद्र का चूर चूर हुआ। और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात हुआ, भगवान का पूजन किया और वहां से इंद्र चले गए। भगवान ने कहा भैया ये गिरिराज गोवर्धन हमारे भगवान है, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। फिर एक सब लोग बैठ के विचार विमर्श करने लगे। सब लोगों ने बाबा को पूछा बाबा ये तुम्हारे बच्चा है कि कौन है? अरे कहाँ 7 साल का बालक और इतना क्रांतिकारी काम कर गया, ये कौन है? क्या तुम्हारा बच्चा है कि और कोई है? तो बाबा ने कहा भैया ये मेरा ही बेटा है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करते समय कहा था ये गुणों के दृष्टि से भगवान की तरह होगा शक्तिशाली, और ये मेरा ही बेटा है। आज सब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए और सबने माना कि हमारे ये भगवान है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। अभी मैं अपने वाणी को ये विराम देता हूँ। कल आप लोग श्रवण करेंगे रुक्मिणी स्वयंवर तक की कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय, धाम की जय जय जय। के परम श्रद्धे डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज एवं उनके साथ पधारे श्री रामानंद जी महाराज और दिव्यानंद जी महाराज का हम इस केसर भाई परमार्थिक प्रयास की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं रेवत सिंह रघुवंशी से अनुरोध ऊपर आइए, भैया आप माला ये लो ना, ये लो माला, ये महाराज जी लो।
ये महाराज तो मैं चाहता हूँ कि आप सपत्नीक ऊपर आए पहले, और इस मंच की तरफ से हमारे स्वामी जी महाराज की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप नाम घोषित करें, उसके पहले मेरे पास आ जाइए। जी, श्रीमती सुजाता सहारा बहन जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि या तो आप नाम घोषित कर दीजिए, फिर आ जाइए। मंच में बोलो। इतना सौभाग्य का ये आगे कर लूं ना, आज कैमरा भागवत की कथा संतों की ये हमारे आपको तो तुरंत से जान गए।
रे ग रे